वसेण जेणने दिठ्ठं ते विन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। कल उपयोग के बारे में चल रही थी चर्चा। पहले जीव के लक्षण के बारे में, तो जो तीनों कालों में चार प्राणों से जीता है उसे हम व्यवहार से जीव कहते हैं। और निश्चय से चेतना, मतलब चेतना को जीव कहते हैं, मतलब उसे हम चेतना, जस्य ने जिसके, तो जिसके मात्र निश्चय से चेतना ही प्राण है। तो अपन ने ये देखा था कि प्राण दो प्रकार के हो गए, व्यवहार प्राण और निश्चय से प्राण। प्राण से जो प्राण होते हैं वो अशुद्ध निश्चय, अशुद्ध से निश्चय नहीं का विषय बन जाते हैं, जिसको व्यवहार बोलते हैं। जब हम आगे चलेंगे तो शुद्ध और अशुद्ध और निश्चय की दो अपन ने चर्चा की थी, शुद्ध निश्चय नहीं और अशुद्ध निश्चय नहीं। शुद्ध से जो चेतना मात्र जिसका विषय बनता है, चेतना यानी उपयोग भी कहते हैं, ज्ञान दर्शन चेतना। चेतन दो ही चीज है पूरे। आप जब जीव के लक्षणों में जितने भी लक्षण आप देख, मतलब जितने भी आप वो देखेंगे उनकी गुण, उन गुणों में मात्र ज्ञान और दर्शन ही चेतनात्मक गुण है, बाकी सब अचेतन गुण है। जितने भी गुण हैं जीव के, जितने भी आप अनंत गुण बोलो, है ना, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, वस्तुत्व है, जीवत्व है ना, अस्तित्व है, अगुलगुत्व है, चेतन है, अचेतन है, मूर्त है, अमूर्त है। तो जब हम जीव के लक्षणों को गिनते हैं जीव के, तो उसमें जब हम देखते हैं तो उसमें विशेष तौर से आपको मिलेगा सुख है, वीर है, ये जो आप उनके गुणों को देखते हो तो उसमें विशेष तौर से आपको मिलेगा दो ही, ज्ञान और दर्शन, दो ही ऐसे लक्षण है जो चेतनात्मक है, बाकी सब अचेतन मिलेंगे। हाँ, बहुत सारी समानता, जैसे अस्तित्व लक्षण है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, ये सामान्य गुण है जो दोनों में पाए जाते हैं। सामान्य का मतलब जो सभी द्रव्य में पाया जाए, विशेष का लक्षण जो विशेष उसी द्रव्य में पाया जाए उसका नाम विशेष है, और जो सिर्फ उसी को छोड़कर सब में पाया जाए उसका नाम सामान्य है। तो ऐसे गुण भी है जैसे अमूर्त तत्व है। अब अमूर्त में पुद्गल को छोड़ के शेष द्रव्य के अमूर्त गुण है, तो ये सामान्य गुण हो गया। द्रव्य द्रव्य अमूर्त है, अद्रव्य में अमूर्त है, तो ये उसका हो गया लक्षण, ये सब में पाया जाता है। अगुरलघुत्व है, ये भी सामान्य। हाँ, आपके पास माइक है, माइक का उपयोग करो। इतना विशेष लक्षण है। हाँ, तो वैसे ही पुद्गल का अमूर्तिकपना नहीं, पुद्गल का मूर्तिकपना उसका विशेष लक्षण है ना, रूप रस गंध और वर्ण, ये उसका विशेष लक्षण, विशेष, ये अन्य द्रव्य में नहीं पाया जा सकता, सिर्फ पुद्गल द्रव्य में पाया जाएगा। आगे उसके और विशेषताएं खुलते जाएंगे। जैसे धर्म द्रव्य की विशेषता है जो चलने में सहायता करे, वो मात्र धर्म द्रव्य का विशेषण बने। रुकने में सहायता करेगा वो अधर्म द्रव्य का, अवगाहना का सहायता आकाश द्रव्य का, और काल का परिणमन। तो ये सब विशेष विशेष जो भी पाया जाए सब अपने अपने विशेष। जब आप आलाप पद्धति पढ़ेंगे तो उसमें 10 सामान्य और 16 विशेष मिलेंगे आपको। 10 सामान्य गुणा, 16 विशेषा। तो 16 विशेष गुण में वो गिनेंगे आप तो पाएंगे ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर, स्पर्श, रसगंध, वर्ण, ये 8 हो गए। फिर आएगा आपका गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतु, परिणाम हेतु, ये हो गए 12। मूर्तित्व, अमूर्तित्व, चेतनत्व, अचेतन, ये हो गए 16। तो जब आप इनमें जीव के लक्षण छाटोगे तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, अमूर्तत्व और चेतनत्व, ये 6 विशेष गुण आपको इसमें 16 में से 6 जीव के विशेष मिलेंगे, फिर 6 पुद्गल के विशेष मिलेंगे, स्पर्श, रसगंध, वर्ण, मूर्तत्व और अचेतनत्व, ये 6 विशेष। बाकी सबके 3-3 मिलेंगे आपको,
ध्रुव ध्रुव के मिलेंगे गति हेतुत्व, अमूर्तत्व और अचेतनत्व। अधर्म का मिलेगा स्थिति हेतुत्व, अमूर्तत्व और अचेतनत्व। ऐसे ही पढ़ना, तो ऐसे ऐसे विशेष गुण में छट जाएगा, वैसे आपके ऐसे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पर जो इन्होंने विशेष तौर से दिया, तो जिसका लक्षण अपने लिए यहाँ पर मिला। चेतना के बारे में भी अपन ने विशेष तौर से ये भी समझ लिया कि चेतना हमारी कैसी, किस प्रकार से कार्य करती है, जो हमारे लिए विशेष तौर से हमें हमसे जो भिन्न होके नहीं रहती है, जो जीव से अभिन्न होके रहती है, अभेद रूप से जो गुण गुणी का जो संबंध, जिसको हम तादात्म्य संबंध कहते हैं, उस तादात्म्य संबंध को लिए हुए रहती है। चेतना एक प्रकार का गुण है, ये जीव आत्मा का। तो गुण से गुणी का जो संबंध होगा कौन सा होगा? तादात्म्य। अपन पहले पढ़ चुके हैं, संयोग में जो आपसे भिन्न है और जो एक में होकर वो संश्लेष संबंध रहेगा। दो पदार्थ जो एक में होकर रहते हैं, जो बिल्कुल ही भिन्न हैं, फिर भी एक में होकर, जैसे कर्म और जीव और शरीर। ऐसे जीव और जीव का शरीर बोलते हैं ना, ऐसे संश्लेष संबंध को लेकर चलता है। ये इस प्रकार से यहाँ पर आपका इस गाथा का प्रयोजन हुआ। अब उपयोग के बारे में यहाँ पर अलग अलग मतों को गौण करते हुए आचार्य महाराज उन उपयोगी की चर्चा आपके सामने रखते हैं। दो गाथा नंबर 4। उवो गोदुवियप्पो दंसन्नाणं च दंसणं च दुदा चक्कु अचक्कु ओहि दंसनमद केवलम नेयम उवो गोदुयप्पो दंसन्नाणं च दंसणं च दुदा चक्कु अचक्कु ओहि दंसनमद केवलम नेयम। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा विषय को पकड़िएगा आप। उवो दुवियप्पो, उपयोग दो प्रकार का है हमारे पास, जिसमें दंसन और नान। तो एक दर्शनोपयोग, एक ज्ञानोपयोगी, अपने दो भेद हो गए। दंसनम चदुदा, पहले वो दर्शनोपयोग की चर्चा आपके सामने ला रहे हैं। तो दर्शनोपयोग में 4 प्रकार का होता है विशेष तौर से। चक्षु यानी चक्षु दर्शन, अचक्षु यानी अचक्षु दर्शन, ओ यानी अवधि दर्शन, और केवलम नेयम, केवल यानी केवल दर्शन। अब पहले ये समझ ले कि दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग हमारे पास ये दो उपयोग हो गए। अब यहाँ पे पहले दर्शनोपयोग की चर्चा करें, तो पहले अपन दर्शनोपयोग को समझ ले। हम सामान्य और विशेष इन दो शब्दों को थोड़ा ले लें, एक सविकल्प, एक निर्विकल्प। तो दर्शन जो होता है वो सामान्य होता है और निर्विकल्प होता है, ये आचार्यों ने उसकी घोषणा की। दर्शन में किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता और वह सामान्य होता है, क्योंकि सामान्य से विकल्प नहीं है। तो दर्शन का काम क्या है? दर्शन का काम देखना। वो ज्ञान से पूर्व की जो अवस्था है, जब भी ज्ञान होगा उससे पूर्व में दर्शन अवश्य होगा। तो आपको उस दर्शन को समझना, अवलोकन मात्र, जिसका ऐसा उन्होंने कहा, अवलोकन, देखना। क्योंकि जानने से पहले आप देखते हो, तभी आप जानते वस्तु को। तो जानना जो होता है उससे पहले की अवस्था को हम दर्शन कहते हैं। अब वह दर्शन कैसा होता है? क्योंकि निर्विकल्प है, सामान्य है, आप कहते हैं ना। तो निर्विकल्प मतलब उसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता। दर्शन के अंदर विकल्प है ज्ञान में। हमारा ज्ञान ही हमारे अंदर विकल्प पैदा करता है, दर्शन कभी विकल्प पैदा नहीं करता। दर्शन का कभी विकल्पता नहीं होती। उन्होंने एक उदाहरण दिया दर्शन के लिए आचार्य भगवान ने, कि जैसे कोई बच्चा जन्म लिया और पहली बार उसने नेत्र खोले जन्म के बाद, तो वो किसी को जानता तो था ही नहीं, किसी को पहचानता नहीं।
तो अपने पहले जो नेत्र से वो अवलोकन मात्र कर रहा है, बस वही दर्शन। बाद में तो फिर अब सबको पहचान लेगा वो कौन माँ है, कौन पिता है, कौन क्या है, बस लेकिन अवलोकन मात्र, इसमें कोई भी विकल्प नहीं, ये सामान्य, इसको बोलते हैं दर्शन यहाँ पे जिसको। अब वो 4 प्रकार का है दर्शन हमारे लिए, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। तो जब वो जो निराकार भी कहते हैं और साकार उपयोग भी कहते हैं, निराकार भी कहते हैं, थोड़ा जब इसको आप शब्दों को देखेंगे तो आप इन शब्दों को देख लें, निराकार उपयोग, साकार उपयोग, सामान्य, निर्विकल्प, सविकल्प, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे आगे जाके, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाला होगा। ये सब तत्वार्थ इत्यादि आप पढ़ेंगे तो उन टीकाओं में आपको विशेष तौर से उपलब्ध होता है। क्योंकि हमारी आत्मा का जो स्वभाव है त्रिकाल और त्रिलोकवर्ती है, मतलब समस्त वस्तुगत सामान्य को ग्रहण करना है, ये अपना आत्मा का स्वभाव। हमारी आत्मा सभी को ग्रहण करती है, किससे? दर्शन के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से उसको जानती है। जो इसमें से 3 है, चक्षु, अचक्षु और अवदेशन, ये 6 उपसम आत्मा के। कैसे हैं ये 6 उपसम? मतलब ये 6 उपसम से उपलब्ध होते हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 6 उपसमक हैं। और केवल दर्शन छायिक है, ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना पहला। 6 उपसम किसे कहते हैं? थोड़ा 6 उपसम भाव को आप समझ लेंगे तो आपको जल्दी से बात समझ में आएगी। 6 उपसम शब्द 2 चीजों से बना है। जब कर्म का 6 और उपसम ये 2 होता है, तो इसमें थोड़ा सा आप विषय को गहरा कर दूं, आपको कठिन तो नहीं पड़ेगा, सुन तो ले आप कम से कम सुनने में। हमारे पास 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती। क्या? सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक होते हैं हमारे पास। सर्वघाती का काम है हमारे अंदर ऐसा आवरण डालना कि एक अंश मात्र में भी उसकी उपलब्धि को नहीं होने देना। और देशघाती का काम है वो ढाकता तो है लेकिन किसी एक अंश में छूट जाता है, पूरे को नहीं ढाकता, इसका नाम देशघाती। तो जब हमारे लिए उसकी परिभाषा जब आप बनाएंगे 6 उपसमी का, महाराज जी एक को ढाकेगा कि एक को छोड़ेगा? हाँ, परिभाषा में आ रहा है आपको, वो आ रहा है, बता रहा हूं। सर्वघाती और देशघाती स्पर्धकों में 6 उपसम भाव कैसे बनता है वो देख लें आप। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी 6, सर्वघाती स्पर्धकों का सदावस्था उपसम और देशघाती स्पर्धक का उदय, इसका नाम है 6 उपसम भाव। तो आप आपके लिए उपलब्ध ये रिकॉर्डिंग करें, इसको आप देखते रहना, आप शांति से आप हैं, आप पड़ोसी का आप सपोर्ट लो, कहीं किसी का सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा आपको। तो 6 उपसम भाव समझ में आए आपको? सर्वघाती स्पर्धक का उदय, उदयाभावी 6, उन्हीं का सदस्यता उपसम और देशघाती स्पर्धकों का उदय, इनको बोलते हैं हम 6 उपसम भाव। तो इसको समझने के लिए अपन एक बात समझ लें तो उससे आपको समझ में आएगा। जैसे कि 6 उपसम सम्यक दर्शन की परिभाषा से आप इसको समझ सकते हैं। 6 उपसम सम्यक दर्शन में अनंतानुबंधी ये 4 क्रोध मान माया लोभ 4 ले लेते हैं आप, फिर मिथ्या, सम्यक मिथ्या, तो सम्यक प्रति, इन 3 टुकड़ों को लेते हैं तो ये 7 हो जाती है। इन 7 को दबाने पे उपसम सम्यक दर्शन होता है, इन 7 पर भी 6 हो जाने पे क्षयिक सम्यक दर्शन होता है, और इनके सर्वघाती स्पर्धक का उदयाभावी 6, सदस्यता उपसम और देशघाती स्पर्धक का उदय होने पर 6 उपसम सम्यक दर्शन की उत्पत्ति आपको होती है। इन 7 में से कौन सी सर्वघाती है और कौन सी देशघाती है? तो अनंतानंदी क्रोधमान माया लोभ मिथ्यात्व और सम्यकता, ये 6 प्रकृति सर्वघाती प्रकृतियां हैं, और सम्यक प्रकृति ये देशघाती प्रकृति है। अब जब आप इनके सर्वाधा और सदा अच्छाई जब इसको 6 उपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति आप करेंगे तो इन 6 प्रकृतियों को आपको सदर्शन उपसम इन्हें दबाना है। ये कार्य होता है सत्ता के अंदर।
जहाँ सत्ता बनाते हैं ना अपन, सत्ता है, उदयावली है और उदय है, ये अपन 3 चीज बनाते हैं। आपको हमने जब थोड़ा सा भी सिद्धांत का पढ़ाया था तब बताया था, नहीं थे तो कोई बात नहीं। जैसे कि टंकी है, ये सत्ता है जहाँ पानी स्टोर हुआ, ये नाली है, ये उदयावली है जहाँ पे पाइप लग के और जहाँ पे टोटी लगी है उदय है जहाँ से पानी आता है। तो सदावस्था उपशम का मतलब क्या हुआ? उनको दबाना। क्या, किस रूप में दबाना? उन प्रकृतियों को उदीर्णा नहीं होने देना। उन निषेकों को क्या करना है? उन जो निषेक है अनंत 4 और मुख्य रूप से आपके मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व के, इन निषेकों को आपको उदीर्णा नहीं हो देना, मतलब इनको क्रम से आने देना, एक क्रम से। और अगर ये एक साथ आने लगे तो उदीर्णा हो जाएगी, तो उदीर्णा नहीं कराना आपको भी, क्रम से चलिए, क्रम से चलिए, एक करके चलिए। कभी कभी आप कहते हैं पिक्चर गए टाकीज में, टाकीज में जब आप घुसते हैं तो कहते हैं भैया एक करके घुसिए, एक साथ नहीं। क्यों? क्योंकि आप कौन बिना टिकट के घुरा है, टिकट के तो पता ही नहीं पड़ेगा, तो एक करके वो एक लाइन बना देते हैं आपकी टिकट लेते जाते हैं और आपको अंतर, इसका नाम है उदय। और जब आपका दरवाजा पिक्चर खत्म होता है दरवाजा खोल देते आप सब निकल जाओ, इसका नाम है उदीर्णा। एक करके घुसना उदय और एक साथ उदीर्णा हो गया। आप तो ठीक है, उदय उदीर्णा आपको। तो एक निषेक जो क्रम से उदय में आएगा इसका नाम उदय, और वही निषेक एक साथ पुंज का पुंज लेके आ रहे उसका नाम उदीर्णा। तो अपने को अब उदीर्णा नहीं होने देना, उन निषेकों को उदय रूप में आने देना, इसका नाम है सदर्शन उपशम, सप्ताह में दबाना, इसका नाम। तो और उदयाभावी 6, तो जो एक निषेक जो प्रवेश कर गए उदयावली में, उनको अपने मूल स्वभाव में उदय में नहीं आने देना। मतलब जो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के जो निषेक हैं उनको सम्यक प्रकृति में उदय में लाना, उनका उदय, हाँ, उनका संक्रमण करवा देना। इसको बोलते हैं स्तुबुक संक्रमण, स्तुबुक संक्रमण। हाँ, अभी थोड़ा सा अपन समझेंगे ना, इसीलिए मैंने कहा था भाई आप सब जानते तो मैं आपको कुछ नहीं बता रहा और अगर आप जानते हैं तो फिर नहीं जानते तो मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा है ना, जब भावुक नहीं हुआ करो, हमेशा यही बोला करो हम नहीं जानते, तभी कोई आपको कुछ बता पाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं स्तुबुक संकरण का मतलब होता है जिसका चेंजेस उदय आने के पहले समय होने वाला, जब उदय में आने ही वाला था बस उसी समय जो प्रकृति चेंज हो गई, उसका नाम है स्तुबुक संक्रमण। जैसे बता देता हूँ, आपका पूरा जो पानी भरा हुआ था टोटी में, पूरा मतलब नली में, जो पाइप में, टंकी में, पाइप में पानी भरा था वो तो अपने मूल रूप से ही आ रहा था। लेकिन आप जो टोटी जहाँ से आपको पानी निकलना था, उस टोटी के ऊपर आपने एक गुब्बारा बांध दिया कलर वाला, उस जैसे अब वो पानी आएगा उस कलर रूप में आएगा। जैसे लाल कलर भर दिया तो जो व्हाइट पानी अब किस रूप में आएगा? लेकिन पाइप में तो लाल नहीं है, टंकी में भी लाल नहीं है, उसका लाल कहाँ बन रहा है? जब वो बिल्कुल निकलने वाला था, बस वहीं पर। इसको बोलते हैं उदयाभावी 6। हाँ, तो सर्वघाती प्रकृति का सदस्वरूप मतलब उदीर्णा नहीं करा कि उनको क्रम से लाना। उदयाभावी 6 मतलब उनको मूल रूप में, अपना मूल कर्म उदय में नहीं आके चेंजेस कराना उसका। जैसे कि मिथ्यात्व का उदय आ गया तो फिर तो तुम मिथ्या दृष्टि बन जाओगे, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो तुम तीसरे स्थान में चले जाओगे, और तुम्हें तो सम्यक दृष्टि बने रहना है, तो सम्यक प्रकृति के उदय के साथ आप सम्यक दृष्टि बने रह सकते हो। तो इन दोनों के निषेकों को जो आप सम्यक प्रकृति रूप में चेंजेस करोगे, इसका नाम है उदयाभावी 6। और सम्यक प्रकृति का उदय है, इसका नाम है 6 उपशम सम्यक दर्शन। ठीक है, तो जहां जहां 6 उपशम की परिभाषा आपको बनाना हो तो आप बनाएंगे सर्वघाती प्रकृति का उदयाभावी 6, सर्वघाती प्रकृति का सर्वस्तर उपशम और देशघाती प्रकृति का उदय, इसका नाम है 6 उपशम। तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 6 उपशमिक भाव है। क्या भाव है? हाँ, जब एक इंद्रिय जहाँ पर स्पर्शन है, 2 इंद्रिय स्पर्शन रसना है,
स्पर्शन रक्षणा स्पर्शन रक्षणा घ्राण है, तो 3 इंद्रिय तक अचक्षु दर्शन से काम चलता है। 4 इंद्रिय में चक्षु अचक्षु दोनों दर्शन से काम चलता है। और संगी पंच इंद्रिय में जहां पर अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह अवधि दर्शन से काम चलता है। लेकिन अवधि दर्शन का आपको अगर उदय नहीं है तो सर्वघाती स्पर्धक का उदय होगा, तो आपका अवधि दर्शन आपको उदय में नहीं आ सकता। जैसे अवधि ज्ञान नहीं बना, अभी अवधि ज्ञान नहीं है ना, तो हमारा कौन सी स्पर्धक का उदय चल रहा है? सर्वघाती स्पर्धक, क्योंकि ये सर्वघाती स्पर्धक के कारण ही हम अवधि ज्ञान को प्राप्त नहीं है। और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान हमारा चल रहा है, तो ये क्षयोपशमिक हमारा भाव चल रहा है। ये कौन सा भाव है? हाँ, थोड़ी सी समझने के लिए थोड़ा सुनने हो गए तो पेशेंस से तो आएगा। क्या चीज? अभी आपको अवधि ज्ञान है क्या? नहीं है। सर्वघाती स्पर्धक, हमारी सर्वघाती प्रकृति का काम क्या है? एक भी अंश में उत्पन्न उस गुण को उत्पन्न नहीं होने देना। तो हमारा अवधि ज्ञान रूपी जो गुण है, दबाना नहीं, प्रकट नहीं होने देना। दबाना तो उपशम है, तो दबाना थोड़ी है अपने को, प्रकट नहीं होने देना। तो जब प्रकट है, जैसे जब बादल आ जाते तो सूर्य का एक अंश भी नहीं दिखता, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। इतना अंधेरा छा जाता है दिन में भी रात हो। क्यों? क्योंकि बादल को पूर्ण रूप से घेर लिया। तो ये सर्वघाती स्पर्धक हो गए, जिन्होंने एक भी सूर्य की किरणों को बाहर निकलने नहीं देना। भैया हमने 2 दिन से सूरज ही नहीं देखा, यहाँ तो कितना अंधेरा ही छाया रहता है। क्यों? क्योंकि बादल ही इतने गिरे। लेकिन कभी कभी सूर्य कुछ कुछ किरणें देता रहता, कुछ कुछ धूप होती रहती, कुछ कुछ छांव होती रहती है। और कभी एकदम सूर्य बिल्कुल कोई बादल नहीं, एकदम प्रकट हो जाता है। तो सूर्य का पूर्ण रूप से प्रकट होना क्षयिक भाव, कुछ बादल होना और कुछ प्रकाश आना को तो ये क्षयोपशम भाव, और पूरा है उसका सर्वघाती स्पर्धक का उदय में बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देना, एक भी अंश का देना। ठीक है, ऐसे। तो जो अवधि ज्ञान का भी उदय चल रहा है, हमारा कौन सा चल रहा है? सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। इसलिए हमें अवधि ज्ञान का एक भी अंश नहीं है। तो अवधि ज्ञान नहीं तो अवधि दर्शन भी नहीं है, इसलिए। तो यहां पर आपको पहले थोड़ा समझना होगा कि चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन आपको आगे बताएंगे। चक्षु दर्शन जब हम नेत्र से देखते हैं तो जो पूरा अवलोकन होता हमारा वो के माध्यम से होता है। बाद में फिर हमारा ज्ञान जान लेता है। मान लो हमने यहां से कुछ देखा, तो कुछ देखा हमारे मन में ये जो ये जिज्ञासा, ये अवग्रह ज्ञान है। बोलते ना अवग्रह, या अवाय धारणा, ये 4 बोलते ना। तो अवग्रह हुआ, ये क्या है? फिर पहले दिखा ये अवग्रह, फिर जानने की इच्छा, ये क्या है? अवाय, अच्छा ये है, और फिर उसकी धारणा, ये वही है, ऐसा ही है, इसका नाम धारणा। तो अवग्रह से पूर्व की अवस्था है, उसे बोलते हैं दर्शन। अवग्रह से जो पहले उत्पन्न होता है उसका नाम दर्शन है। तो यहाँ पर जो चक्षु दर्शन हो रहा है, आपने आंखों से देखा, उससे पूर्व से जो देखा है उसका नाम है चक्षु दर्शन। बाद में आंख ने जान लिया, अरे ये तो ये है, ये तो चश्मा है, ये तो बर्तन है, ये तो ये है, पुस्तक है, इसका नाम। तो वे अवग्रह हो गया। फिर यहाँ से जाना, आवाज आना, फिर ये दर्शन में, ज्ञान में चला गया। तो यहाँ पर आपको चक्षु दर्शन से समझना है। तो चक्षु दर्शन क्या चीज है? दर्शन के बारे में सीधी सीधी बात, जो निर्विकल्प हो, निराकार हो, सामान्य, ये सब दर्शन के लिए उपयोग में। निर्विकल्प, उसका निर्विकल्प क्या विकल्प कर रही है? निर्विकल्प ही है वो। हाँ। तो चक्षु और 4 मतलब सिर्फ नेत्र को छोड़ के स्पर्शन, रसना, ग्रहण और कर्ण, इन 4 इंद्रियों से जो होता है उसका नाम है अचक्षु दर्शन। मन भी लगा लेना। तो इससे पूर्व निराकारी कहते हैं उसे, साकार उपयोग, निराकार उपयोग, निर्विकल्प, सविकल्प, सामान्य और विशेष। ये तो सामान्य कहो,
निराकार कहो, निर्विकल्प कहो, ये दर्शन के लिए। साकार कहो, सविकल्प कहो और मुख्य कहो, ये हो गया ज्ञान। विशेष जानने का काम ज्ञान का है। हमारे यहाँ दर्शन से बंद नहीं होता, हमारे ज्ञान से विशेष बंद होता है, क्योंकि दर्शन तो निर्विकल्प है, उसमें क्या बंद होगा। जब हम विशेष रुचि, ये क्या है, को हम कि गुण किम क्वत्या किम प्राप्य, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाना है, मुझे क्या प्राप्तव्य है, तो हम जब ये चिंतन किससे करते हैं? ज्ञान से। दर्शन को तो देखना मात्र, देख लिया तो देख लिया, ठीक है। ये तो यहाँ पर जो हमारे त्रिकालवर्ती जो स्वभाव की चर्चा चल रही है, उसमें विशेष तौर से तो चक्षु दर्शन का काम है रूपी पदार्थ को ग्रहण करना। तो जब हम रूपी पदार्थ को देखते हैं जब आंखों से, तो जब उससे पूर्व होता है दर्शन, जो हम उसको दर्शन कहते हैं। बाकी फिर ज्ञान उसको विशेष तौर से जान लेता है। यहाँ पर ज्ञान का आगे बहुत स्वयं खोल रहे हैं कि ज्ञान कितने प्रकार के और किस प्रकार से ज्ञान काम करता है। यहाँ पर अचक्षु दर्शन जो शेष इंद्रियों से हो रहा है, नेत्र को छोड़कर, और अवधि दर्शन, इसका काम सीधा आत्मा से, इसका काम नेत्रों से भी नहीं है और इंद्रियों से भी नहीं है। कि अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? हम जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ को अपना विषय बनाता है डायरेक्ट आत्मा से, क्योंकि इसमें इंद्रियों का कोई रोल नहीं होता। क्योंकि आत्मा बीच में जो हमारा मीडियम था, इंद्रियां मीडियम थी ना हमारी, आंख से जान रहे थे, देख रहे थे, कान से सुन रहे थे, नाक से सुन रहे थे, सूंघा, जिह्वा से हम टेस्ट कर रहे थे, स्पर्श इंद्रिय से छू के बता रहे थे। तो अब अवधि ज्ञान में ऐसा नहीं चाहिए, डायरेक्ट आपको जान लेगा। कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज है, वो डायरेक्ट आपके जान लेते हैं कि आपके भवों को इत्यादि को बता देते हैं। तो वो कोई ना आँख आँख तो उपयोग नहीं, वो सिर्फ आपको जान लिया। कैसे? आत्मा से डायरेक्ट काम कर रहा है जो ज्ञान। तो यह अवधि ज्ञान भी जो उससे अवधि ज्ञान से पहले की अवस्था जो दर्शन होता है वो अवधि दर्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हमें दो प्रकार से लेना है कि वस्तु के सामान्य विशेषात्मक जो होते हैं विशेष रूप से हमें, तो गानोपयोग से पूर्व की जो होता है वो हमारे लिए दर्शन उपयोग होता है। ऐसा एक जगह आचार्य परमेष्ठी ने कहा, आत्मग्राह्यम तो दर्शनम और परग्राह्यम तो ज्ञानम। जो आत्मा मात्र को ग्रहण करता है उसका नाम दर्शन है, और जो पर पदार्थ को ग्रहण करता है उसका नाम ज्ञान है। दर्शन जानना मात्र और ज्ञान पर पदार्थ की ओर चला जाता है विशेष तौर से, अपना ज्ञान इसीलिए भटक भी जाता है। तो जहाँ पर जब हम पर की ओर चले जाएंगे विशेष तौर से, ये ज्ञान हमारा उस तरीके से काम। हाँ तो आते ही, उसमें आते ही एडी है। तो एडी बिना बताए एड है, उसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत है ही नहीं, एड ही है। उसकी परिभाषा ही ऐसी बनती है, इंद्रियों और मन की सहायता के बिना जो ज्ञान आत्मा से रूपी पदार्थ को द्रव्य छेलकार की मर्यादा लिए जानता है, स्पष्ट आत्मा से डायरेक्ट जानता है, उसका नाम अवधि ज्ञान है। क्या आप माइक से बोलो ना, जो ओ आपस में नहीं, माइक से बोली। क्या बोल रहे हैं? मतलब इंद्रिय और मन के बिना तो मतिश्रुत ज्ञान के बिना भी अवधि ज्ञान हो सकता है क्या? आप क्यों बोल रहे हैं? हाँ तो बिना ही होता है उसके, इंद्रिय मन के मतिश्रुत ज्ञान के बिना ही तो हो रहा है। मतिश्रुत ज्ञान के बिना ही तो हो रहा है, उसमें क्या बात है, उसमें क्या आपत्ति है? हाँ, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो होता ही है ना। हाँ तो जीव को पहले से, तो उसके बिना कैसे? नहीं, उसके बिना नहीं, उसके बिना ही तो होगा। तीनों के सब्जेक्ट अलग अलग है, मति ज्ञान का सब्जेक्ट अलग है, श्रुत ज्ञान का सब्जेक्ट अलग है और अवधि ज्ञान का सब्जेक्ट ही अलग है। आप पहले ये समझ लो, तीनों ज्ञान के लक्षण ही अलग अलग हैं, आप मिक्स मत करें।
मति ज्ञान मन और इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान होता है मति ज्ञान। मति ज्ञान से जाना हुआ ज्ञान श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान को छोड़कर आत्मा से जो डायरेक्ट जान रहा है उसका नाम अवधि ज्ञान। अब इसमें द्रव्यशील काल की मर्यादा रूपी पदार्थ को लिए हुए है ना, मन इंद्रिय सहायता के बिना डायरेक्ट जान रहा है, इसका नाम अवधि ज्ञान है। आप ऐसा लो लो ना, उसमें मति श्रुति को अलग से प्रवेश इंटरेस्ट देने की जरूरत है ही नहीं। हमें अलग से कोई परिभाषा बनाने की जरूरत नहीं है। जो परिभाषा बनी हो परफेक्ट है और संपूर्ण है। हाँ नहीं, अभी करेक्शन अपने आप में करो। शास्त्रों में आचार्यों ने पर्याप्त करेक्शन कर रखा है। अभी परिवर्तन की जरूरत हमें है। अभी इतने बुद्धिमान अभी हम ना हैं, और होंगे तो अपने आप हो जाएंगे, तो अपने आप करेक्शन होने लगेगा। हाँ, तो ये हो गया। तो इस प्रकार से जो चाह रहे हैं, अब केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान का मतलब होता है जो संपूर्ण चराचर पदार्थ जान रहे हैं आप, ज्ञान केवल ज्ञान के मतलब उससे पूर्व जो होगा वो केवल दर्शन होगा। तो चक्षु दर्शन, अच्यु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। केवल ज्ञान से पूर्व का जो दर्शन होता है वो केवल दर्शन कहलाता है। तो यहाँ पे हमें केवल दर्शन से क्या लेना, जो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन तो ये ज्ञान से के पहले हो रहे थे, लेकिन यहाँ एक साथ युगपत लेना है आपको। केवल ज्ञान से पूरा अगर आप मैंने बोला है कि पूर्व, तो पूर्व नहीं लेके उसको युगपत लीजिएगा एक साथ। केवल ज्ञान की विशेषता है जो जानता और देखता एक साथ है। क्या करता है वो? हाँ, जानना देखना एक साथ करता है, उसका नाम हाँ। तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान है जो युगपत चराचर ऐसा। तो यहाँ पर तीनों लोगों को जो एक साथ देख रहा है उसका नाम है केवल दर्शन। एक साथ जान रहा है उसका नाम केवल ज्ञान। आगे स्वयं बताएंगे। तो इस प्रकार तो ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, तो ये दशाओं में आपको विशेष तौर से यहाँ पर लेना है जो उन्होंने आचार्य प्रविष्टि ने आपके लिए बताया है। अब विशेष तौर से यहाँ पर अपने को देखने को जो मिलेगा, आगे ज्ञानोपयोग के बारे में समझने को अब इष्टोपदेश की अपन थोड़ा सा कर लेगा था। ठीक है, आपका समय हो रहा है।